गुरुजी, हाँ जी। आत्मसम्मोहन से कैसे मुक्ति हो? आत्मसम्मोहन से जैसे लोग खुद को ही सम्मोहित कर लेते हैं कुछ भी पाने के लिए, गहराई तक कि पैसा पाना है, बहुत ज़रूरी है, मतलब उसको एक डिज़ायर बना देते हैं, ज़रूरत हो ना हो, मतलब लोग होते हैं ना, वही तो काम चल रहा है यहाँ पे, उसी मतलब कैसे हो जैसे। इसीलिए तो आए हैं। अच्छा, शुरू से यही चल रहा है। असम से जोरहाट, कहाँ से कहाँ हम हरिद्वार में पहुंच गए, ऋषिकेश, यही करवाने के लिए। इसी से तो हम उसको करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने टैबलेट दिया, खाया, असर हुआ एक दिन में और सुबह सब मुक्त हो गया। मतलब इधर से हम जर्नी करके गए तो बैक आने में भी कुछ समय लगता है ना। बात समझ में आई कि नहीं? ये लोग जब हंस रहे हैं तो मन में कुछ गुस्सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अवेयर कैसे रहे आदमी? ये तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते जाते हैं, लेकिन इनको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे तो वही तो बता ही रहा हूँ, कितनी विधि बताया। वीडियो देखना आप, गुरु जी क्या, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब मन बोर होने लग जाएगा तो पूछना ये बोर कौन हो रहा है। सत्य की वाणी को सुनने के लिए भी बोर कौन हो गया, ये कौन आ गया असुर की बोर होने लग गया। कुछ तामसिक वृत्ति, रासिक वृत्ति वाले हमारे प्रवचन को सुनने परेशानी महसूस होने लगता है, भागना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। सात्विक वाले खींचे चले आते, खींचे चले आते, खींचे चले। ये वही बताया जा रहा है, ध्यान की विधि बताई जा रही है, शक्तिपात आपकी हुई नहीं है और की जा रही है ताकि इनसे छुटकारा मिले, अपने स्वरूप पर सिद्धि में आए, योग सिद्धि में आए, अब आकाश के बाद मुक्त हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, सारे रोग, राग, द्वेष, क्लेश, भरम, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, संपूर्ण ये अहंकार नामक आदि प्रवृत्तियां सब से मुक्त हो गए। कैसे? यही तो कार्य यज्ञ चल रहा है। डुबकी लगाओ, डुबकी लगाते रहना है। हाँ, अभी तो शरीर बड़ा हो रहा है, बाहर जाओगे, गुरुजी के पानी तो छूटेगी। जब एक लड़की आएगी तो भी तो मोहित करेगी ही। अचानक से सज धज के कोई स्त्री आ जाए सामने तो तुरंत मेस्मराइज कर लेती है बहुत सारे लोगों को। तो देखना है, अवेयर रहना है। बस अवेयर हो जाओगे कि मैं मेस्मराइज हो रहा हूं। ये बात मुझे एक आर्मी ने पूछे थे जब मैं क्लास ले रहा था, तो क्लास करने आते थे कि मेरी पत्नी है लेकिन मैं दूसरे लड़कियों को देखता हूँ अभी तो मेरा मन उधर जाते रहता है, मैं क्या करूँ इससे। ऐसे हम जब जनरल क्लास लेते थे तभी पूछते थे, क्योंकि हम जनरल क्लास लेते थे उसके पहले भी हमारी प्रवृत्तियाँ लगभग ये सब नहीं थी। जैसे वेद प्रकाश जी कह रहे हैं ना, पहले ही से बहुत शांत, ये ऐसी टाइप की लक्षण थी हमारे अंदर इन सब चीज़ों में। मतलब थोड़ी इच्छा रही थी, प्रवृत्तियाँ कम, ये सब चीज़ों में कोई लड़की, कोई स्त्री, कोई मुग्ध ना कर पाए, अपने बस में रहना सीख लिया था, पहले ही से थी। मतलब ये सब अनुभूति के पहले ये चीज़ें सिलसिला स्टार्ट हो चुका था, इन सब चीज़ों के प्रति आसक्तिहीन हो गया था। तो इसीलिए जब क्लास देता था तो मेरे वाणी सुनकर लोगों में एनर्जी आती थी। कुछ लोग बोलते थे, बिजनेसमैन आते थे, आपको सुन लेने से बाद हमें पूरे ऑफिस में एनर्जी रहती है काम करने के लिए। वो सब चीज़ें हम रिकॉर्ड करके नहीं डाले थे, थोड़ी सी मोटिवेशनल टाइप की भी होती थी लेकिन अंदर से निकलती थी, तो उनको कुछ इस टाइप का महसूस होता था कि कोई हृदय से बातें कुछ निकलती थी, बनी बनावट पड़ी हुई बातें नहीं थी। मतलब हम जो है वही चीज़ें निकलती थी। तो इसलिए वह व्यक्ति ने मुझे पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब आप इस तरीके से बोलते हैं जैसे कि आपको ये चीज़ें परेशान नहीं कर रही है, उनको दिख रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या, हम कैसे बचे? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है। पहली बात है, आप जिन स्त्रियों की ओर ध्यान देते हो या
2 बातें बताऊंगा। दूसरा वाला उनको जचा, पहले वाला में भी थोड़ा सा झटका लगा, दूसरे वाला में सोल्यूशन मिला। आप जैसे देखते हो, जिस वृत्ति से भी देखते हो, शादीशुदा हो, बच्चे हैं, आपको ये बात पता चले कि आपकी पत्नी भी दूसरे को देख रही है तो आपको अच्छा लगेगा? बोले नहीं, कभी नहीं लगेगा। रोज आज ये सर आपने क्या कह दिया ये, वो दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से मौज मस्ती करेगी, अच्छा लगेगा? कभी नहीं। तो फिर अपने आप को उसके जगह में रखो, एक बार देखो, उस जगह में रख कर देखो तो तुम्हें सही डिसीजन मिलेगा। उस जगह पर अपने आप को उस जगह पर नहीं रखोगे, अपने कामना बसना में खो जाओगे तो सोचो गलत डिसीजन में चले जाओगे। पॉइंट नंबर 1। दूसरी पॉइंट कहा, जब रास्ते में जा रहे हो, कोई सुंदर स्त्री या लड़की गई, बाइक चला के जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, ऐसे घूम कर भी देख लिया तो तुम्हें उसने बस में कर लिया। घूम कर भी देख लिया तो तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें उसने बस में कर लिया, तुम उसके गुलाम बन गए। इतने कमजोर हो तुम। तो तुम्हें ऐसा जीवन चाहिए कि तुम्हें कोई भी बस में कर ले। आपसे चलो, जब भी कोई स्त्री आए तो अंदर झांको कि मुझे कोई नियंत्रण ना करे, कोई बस में ना करे, मैं अपना मालिक स्वयं बनूंगा। मुझे देखने को मन करेगा तो देखूंगा, नहीं देखने को मन करेगा तो नहीं देखूंगा, लेकिन मैं देखते हुए भी नहीं देखूंगा। ऐसी वृत्ति बनाओ, क्योंकि देखने में हम बहुत कुछ देखते हैं। कभी देखते हैं तो उस दिव्य स्वरूप, उस शक्ति स्वरूप को भी देखते हैं, उसी दृष्टि में पाप दृष्टि से भी देखते हैं, उसी दृष्टि में पुण्य दृष्टि से भी देखते हैं, उसी दृष्टि में शक्ति स्वरूप दृष्टि को भी। यह आपकी दृष्टि है, वो पता भी चल जाता है। और सबसे इस बात को पता स्त्रियों में प्रकृति ने स्वयं ये गुण दे के रखी है कि कौन सा पुरुष किस दृष्टि से मुझे देख रहा है, वो स्त्री को अपने आप पता चल जाता है। उनकी ये सेंस बहुत तगड़ा होता है, उसको फील हो जाता है इसकी दृष्टि गंदी दृष्टि है, इसके आसपास घूमना आना गंदगी है, वो नेचुरली उनको फील होता है। तो पहली बात, मुझे किसी के बस में नहीं होना है, किसी के बस नहीं, मुझे स्वयं मालिक, खुद मालिक हूं मैं। अब नहीं देखूंगा, वो बस में कर ले। ऐसे तो कोई भी बस में कर लेगा, कोई भी ढोल बजा देगा आपके ऊपर, परेशान रहोगे, हाल बेहाल हो जाएगा जीवन में। खुद का मालिक खुद नहीं बनोगे तो इतना कमजोर कैसे कि किसी ने यूं ही दिखवा लिया। हमारी आंख है, और देखने में भी देखो, कोई भी कामना जब उत्पन्न होता है, कामना कैसे आता है? कोई आसक्ति से। आसक्ति कहाँ से बनेगी? इंद्रिय विषय के चिंतन मनन से। यानी इंद्रिय जब विषय को देखेगी, उसका चिंतन मनन चलेगा तो उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी, और उसी आसक्ति से कोई डिजायर, कोई कामना उत्पन्न होगा, या तो क्रोध का हो, कुछ पाने को हो, या कोई भी हो। और वही कामना आपके अनुसार पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। मैं शांति से बैठूं, मैं शांत रहूं, ये भी एक इच्छा है जी। मैं शांत से बैठूं, बैठे हैं, कोई आकर डिस्टर्ब कर दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा। मुझे शांति से मेडिटेशन करने नहीं दिया, शांति से बैठने नहीं दिया, क्योंकि ये शांत से मुझे बैठना है, मुझे शांत से रहना है, ये भी एक कामना है। शांति से तो वही हो सकता है, कोई आया डिस्टर्ब कर रहा है, जो कह रहा है तुरंत उठ गए, प्रलब्ध बस तुरंत तैयार हो गए करने के लिए। ऐसा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? वैसा नहीं। ध्यान कर रहे थे, बच्चा आया, पापा पापा चलो ना खेलना है, चलो बेटा खेलना है, ध्यान छोड़ दो बाद में, और खेलना ही ध्यान बना लो। फिर मेरा तो पत्नी नहीं दे रही है समय, हम तो ध्यान कैसे कर, ध्यान करने का थोड़ी समय मिलता था। बच्चा पैदा होने के बाद हमारे जीवन में तब ये सब हुई है। बच्चे के साथ खेलते हैं, पालते हैं, देखते हैं, कोई घर पे नहीं, हम ही संभाल रहे हैं,
वो तो मैं 3 बजे रात को कभी चुपके से भिग्गी बिल्ली की तरह एकदम चुप चुप से उठ के जाके साइड में बैठ के इसे ध्यान पे बैठ जाता था। 2:30 बजे रात को भी कभी कभी बैठ जाता था। ये तो ध्यान करने के लिए समय जब आ गया था तो अपने आप उठ के शरीर बैठ जाता था। और जब मैं कुछ लैंग्वेज सीख रहा था तब मैं 3 बजे उठा करता था। ये शरीर सुबह 3 बजे उठ के वॉशरूम में जाके फ्रेश नहा धोआ के फ्रेश और कुछ प्रैक्टिस पढ़ने के लिए बैठ जाता था। मोबाइल 1 साल सिम निकाल कर फेंक दिया था मैंने जब घर से निकला था। 2011 घर से निकला तब से वापस 1 दिन 2 दिन के लिए ही गया। उसके बाद कभी घर में ठहरा नहीं लंबे 2 से 4 दिन तक। कोई फंक्शन कोई कुछ होता है तो भी नहीं जाता हूँ, उतना समय नहीं होता है। अब मुझे जिस कामों में जाकर समय खर्च नहीं करना है कि दोस्त के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना हो, कंटेक्ट ना हो। मैं जिस काम कर रहा हूँ फोकस कर रहा हूँ, वो पहले की बात बता रहा हूँ। ये आध्यात्मिक ध्यान मेडिटेशन है, जब कुछ सीख रहा था तब भी उसमें मेरी इतनी फोकस थी। शायद प्रवृत्तियाँ शायद तभी से बनकर आती है। सुबह उठता था, डिक्शनरी लेके सोया करता था। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी एक ध्यान ही था। और जो मैंने अध्ययन करता था तो 12 बजे रात को भी मुझे उस शब्द का मीनिंग अगर पता ना चले इंग्लिश हिंदी नहीं, तो उठ के 12 बजे रात को भी खोलता था मैं जब इंग्लिश सीखता था, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। क्लास 10 में मात्र 30 मार्क्स लेके पास किया था, 12 में 17 मार्क्स फेल ही हो गया था। वहीं से दिमाग खुली थी। बाद में सोचा कि कंपलमेंट्री एग्ज़ाम दे दूंगा, कुछ परिस्थिति की वजह से पढ़ नहीं पाया और दिमाग भी काम नहीं करता था इंग्लिश में, तो जैसे तैसे मैट्रिक में क्लास 10 में 30 मार्क्स लेके पास कर लिया। ये थोड़ी हट के बातें बता रहा हूँ कि जर्नी लगता है कि यूं ही होता है, लेकिन शुरू से कुछ ना कुछ रहती है फोकस। तो जब 12 में मैंने एक सब्जेक्ट का कंपलमेंट्री फॉर्म फिलअप करने गया, एग्ज़ाम है 15 दिन, और उस दिन दिमाग में क्या आया कि मैं 6 सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करके आ गया। 15 दिन हाथ में है, 15 दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पूरे फोकस से पढ़ा गया। इंग्लिश के कुछ नया नहीं पढ़ा, जो पहले पढ़ा था, जो फेल हुआ था वही पढ़ने गया। और इस बार पूरे के पूरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स से, मतलब 50 के आप आ गया, वही पढ़ कर गया था। तो मेरा दिमाग हिल गया था कि मैं तो कुछ नया नहीं पढ़ा था, वही आया था। क्या हुआ था कि हम रट्टा मारने वाले थे, क्वेश्चन कॉमन आ गया था, ग्रामर भी रट्टा मार लेते तो वो भी आ गया था कॉमन, तो लिख कर आया। तो मैंने दिमाग ये एजुकेशन सिस्टम में ऐसा भी कुछ होता है क्या? मैं तब से हिल गया, कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा एजुकेशन पसंद नहीं है। वो एक यू टर्न था लाइफ का। आता कुछ नहीं है, उसी बंदा को एक बार ये मिला एक बार वो मिला, ये कैसे हो सकता है? अभी तो लोग मुझे बोलेंगे नहीं ये तो अच्छी ही है। तब से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने 3 साल तक इंग्लिश सीखने के लिए पूरी ये सीखी, तो पागल होकर ही सीखा था मैंने। उसके बाद मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी थी इंग्लिश। आई कन्वर्टेड द ग्रेटेस्ट वीकनेस इनटू द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। एक शब्द की उच्चारण नहीं आती थी तो हम सॉफ्टवेयर लगा के ग्रेटिट्यूड कहना है या ग्रैटिट्यूड कहना है, एटीट्यूड कहना है या एटीट्यूड कहना है, एप्टीट्यूड कहना है या एप्टीट्यूड कहना है, प्रेसिडेंट कहना है या प्रेजिडेंट कहना है, रेसिडेंस कहना है या रेजिडेंस कहना है। एक एक शब्दों को कितने सालों तक प्रैक्टिस कर करके सीखा। कई वर्ष लगे, सीखते गया, आज भी सीखते रहते हैं। उच्चारण का तो धज्जियाँ उड़ा के रखे हैं, पढ़े लिखे लोग भी कुछ भी बोल देते हैं। हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट कहते हैं, वास्तव में प्रेसिडेंट नहीं होता, प्रेजिडेंट होता है। चलिए इंग्लिश नहीं सीखेंगे हम। तो एक पहले से एक ठहराव और फोकस था। तो पत्रता इस तरीके से बढ़ती है। और इसी में बताया किस प्रकार से सामने वाला कंट्रोल ना कर ले, खुद राजा बनना है। जिसने इस चीज को समझ लिया वो व्यवहारिक दुनिया में भी राजा बन जाएगा जी, लीडर की तरह ऊपर उठ जाएगा। लेकिन उसको चाहिए यूं ही चुटकी बजाए लाइट ऑन हो जाए,
हर चीज़। वो तो इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑन हो जा रहे हैं, लेकिन ऑन होने के पीछे कितनी मेहनत लगी है। तो इस तरीके कोई भी फील्ड हो, अध्यात्म हो या व्यवहारिक दुनिया में भी सफल होना हो, अपने आप को ऊपर उठाना ही पड़ता है। इसी पृथ्वी पे, इसी समाज में, एक ही गांव में एक बहुत सफल होता है, एक सफल नहीं हो पाता है। अपनी चेतना का स्तर वो नीचे रखता है, एक ऊपर रखता है। बात यही नहीं है एक अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है, अनपढ़ मिलियनर बिलियनर भी बन सकता है। सफल होने के लिए आपके पास डिग्री की जरूरत नहीं है, एनर्जी, चेतना, अवेयरनेस की जरूरत है।